उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य सरकार ने 2 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी करने की बात कही थी। अब उसी कड़ी में चुनावी अधिसूचना जारी हो गई है। आरक्षित सीटों को लेकर भी जानकारी दी गई। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिला के रूप में आरक्षण वर्ग सेट कर दिया गया है। स्पष्ट रूप से बताया गया कि कौन सी सीट से समाज का कौन सा वर्ग खड़ा हो सकता है। सरकार द्वारा 199 नगर पालिका परिषद की सीटों की आरक्षण सूची जारी हुई। अब जानकारी के लिए बता दें कि यूपी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तो पिछले साल से चल रही थी, लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला फंस रहा था और फिर हाईकोर्ट द्वारा बिना आरक्षण के चुनावों का ऐलान भी हुआ। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। फिर कमेटी बनी और अब ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव करवाए जाएंगे। असल में यूपी के 760 नगर निकायों में नगर निगम के मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद सीटों के लिए पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने की प्लानिंग थी। राज्य सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण भी जारी कर दिया, लेकिन आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के तत्काल चुनाव कराने का आदेश दिया तो यूपी सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज राम अतौर सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय ओबीसी आयोग का गठन किया था, जिसने अभी सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उस रिपोर्ट को कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया और अब उसी कड़ी में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। वहीं आरक्षण के नोटिफिकेशन को जारी करते हुए यूपी के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि हमने कहा था बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हम नहीं कराना चाहते। नगर पंचायतों में 544 का आरक्षण जारी कर दिया गया है। हम लोगों ने ऑर्डिनेंस लाया और इसी व्यवस्था के तहत अंतिम सूची जारी की है। नई अधिसूचना से महिलाओं की 33 जबकि एससी की 8 सीटें बढ़ गई। ओबीसी के हिस्से में पूर्व में आई सीटों की संख्या 205 में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बुधवार देर रात सामान्य नगरीय निकाय निर्वाचन 2023, यूपी नगर पालिका अधिनियम 1916 व यूपी नगर निगम अधिनियम 1959 में जरूरी संशोधन से संबंधित अध्यादेश की मंजूरी दी थी। इसके अमल में आने के बाद बृहस्पतिवार को सरकार ने नए सिरे से अंतिम आरक्षण की सूची जारी कर दी। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप ही सीटों का आरक्षण किया गया। नई सूची पर आपत्तियों के लिए 6 अप्रैल शाम 6 बजे तक का समय दिया गया। आपत्तियां स्थानीय निकाय निदेशालय सेक्टर 7 गोमती नगर विस्तार लखनऊ में दी जा सकेंगी। विभाग आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद इस सूची का अंतिम प्रकाशन कराएगा। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम भेजा जाएगा। इसके आधार पर आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। मंत्री ने कहा कि पहले की व्यवस्था के तहत सभी निकायों को एक यूनिट मानते हुए आरक्षण की व्यवस्था लागू थी, लेकिन अधिनियम में संशोधन करते हुए महापौर की सीटों का आरक्षण प्रदेश स्तर, पालिका परिषद मंडल स्तर और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटों का आरक्षण जिला स्तर पर पिछड़ों की आबादी व सीटों को बांटते हुए किया गया है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।